जय हिंद दोस्तों, आप सभी को इंडिया क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग जैसे देखेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में तो हम पढ़ लिए थे। अब उत्तराखंड से जो क्वेश्चन बन रहा है वो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि वो माने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्तराखंड से। और उत्तराखंड देव का भूमि है ये, हम बताएंगे वीडियो में उसके बारे में पूरा कर बता दिया था अच्छा से। तो अब वही क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे हम लोग देखेंगे कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, जो कि 9 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 में। और जो कि जिसे उस समय जब उत्तर प्रदेश का भाग था, तो उस समय जब एक टूटा जिससे से अलग हुआ, तो ये उत्तरांचल के रूप में अलग हुआ। और फिर उसके बाद जो 2007 में ये उत्तराखंड बन गया। तो उसको ऐसे हम लोग स्थापना पूछेगा तो 9 नवंबर 2000। अगर ये पूछेगा कि उत्तरांचल से उत्तराखंड कब बना, तब ये 2007 में बना। फिर देवभूमि किसे कहते हैं, तो उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ देवताओं को जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ देखेंगे तो बद्रीनाथ है, ऊपर केदारनाथ है, यहाँ यमुनोत्री, गंगोत्री। तो ये उत्तराखंड देवभूमि में है। फिर यूके को कितने भाग में बटा है, इसलिए यूके को लगभग 2 भागों में बराबर नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा गढ़वाल, एक गढ़वाल रेजिमेंट है और एक कुमायूं रेजिमेंट। तो कुमायूं थोड़ा कम है, गढ़वाल अधिक है, 2 भागों में बांटा गया। फिर यूके का हाई कोर्ट नैनीताल में, यूके का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल यहाँ पर है। तो यूके का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है। फिर उसके बाद कहाँ काला पानी कहाँ है, तो काला पानी जो ओलंपिया जुड़ा है वो यहाँ पर है, जो कि जैसे यहाँ पर ये जो लेक दर्रा है, यहीं पर काला पानी और ओलंपिया जुड़ा है। और इसी से विवाद जैसे नेपाल और भारत से का उस समय थोड़ा बहुत विवाद था, अब ठीक हो गया है। फिर उसके लिए LBS एकेडमी कहाँ, माने लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहाँ है, तो ये मसूरी में है, जो कि यहाँ पर देखेंगे तो है देहरादून और मसूरी एक ही जगह है, थोड़ा सा ऊपर है। जैसे देहरादून ऑप्शन में रहेगा, मसूरी, दोनों में कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा। तो जो कि यहाँ पर IS की प्रशिक्षण, IS की ट्रेनिंग दी जाती है। जो आप PSC पास करके जाएंगे आप लोग, तो आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग यही मिलता है। और उसके बाद IMA कहाँ है, तो ये देहरादून में है, जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून में है। फिर उसके बाद भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये तो रुड़की पर है। यहाँ देखेंगे आप लोग तो रुड़की है, जैसे तो रुड़की भवन अनुसंधान केंद्र, जो तुम्हारे भवन में कैसा छड़ होना चाहिए, कैसा मिट्टी होना चाहिए, इस सब के बारे में, भवन के बारे में अनुसंधान हुई रुड़की में। फिर कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो देखिए कुंभ का मेला यहाँ तो हरिद्वार में लगता है। जैसे हरिद्वार यहाँ पर है, तो हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। उसके बाद 4 जगह कुंभ का मेला लगता है जो प्रसिद्ध है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश में, महाकाल की नगरी है। उसके बाद नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था, उसका नाम हो गया प्रयागराज। बढ़िया प्रयाग, देखिए प्रयागराज को राजा तीर्थों में सबसे बड़ा राजा प्रयागराज है, इसलिए वहाँ प्रयागराज बढ़िया हो गया, बदल गया तो। फिर उसके बाद पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जो कि जिम कार्बेट है, यहाँ पर नैनीताल के जस्ट बगल में जिम कार्बेट है, जो कि पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि 1936 में बना था। और जैसे ये रामगंगा नदी पर है, यहाँ से रामगंगा नदी निकलती है। और दोस्तों, तो ये रामगंगा नदी पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। फिर फूलों की घाटी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जैसे देखेंगे तो फूलों की घाटी गोपेश्वर, यहाँ गोपेश्वर लिखा है, पर चमोली है, चमोली जिला ही। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, एक फूलों की घाटी और एक सुंदरलाल बगोड़ा, जो कि चिपको आंदोलन चलाया था। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन बनता है, चमोली से गोपेश्वर जिला। फिर उसके बाद कोटेश्वर था, टिहरी बांध किस नदी पर है, तो देखिए जो टिहरी बांध है यहाँ पर, जो नहीं टिहरी यहाँ शहर है, तो यहाँ जो टिहरी बांध बनाया गया है, तो ये भागीरथी नदी पर है। इधर से भागीरथी नदी जो कि यहाँ से निकलती है, तो माने ये भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। और कोटे जिसे टिहरी बांध बड़ा है सबसे, जो कि 255 फीट है, और उसी की सपोर्ट में कोटेश्वर बांध बना गया है, दोनों एक ही बांध है, एक ही जगह है। फिर सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध, जो कि 255 है, 255 फीट है, 255 मीटर है, फीट नहीं 255 मीटर होता है। और फिर जैसे एक जो है कि जो भरड़ा नंगल है, जो कि ये 225 है, जो कि गुरुत्वीय बांध है। ये देखिए गुरुत्वीय बांध से ना
विशेषण लगा देगा तो फिर तो जैसे द्वितीय बार पूछ देगा तो घाघरा नांगल जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। और जो अब जब ये पूछ लेगा कि टिहरी बांध उत्तराखंड में है जो भागीरथी नदी पर है, तो दोनों क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। देखिए फिर उसके बाद अलकनंदा कहाँ बनती है, तो अलकनंदा देखिए जो यहाँ संतो पथिमानी है, तो यहाँ से दो नदी धौलीगंगा विष्णुगंगा, यहाँ पर अलकनंदा बनती है। फिर देखिए दोनों अलकनंदा कहाँ बनती है, तो ये विष्णुप्रयाग में है। फिर विष्णु गंगा तथा धौली गंगा का संगम को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बन रहा है। जैसे ये दोनों को संगम है, यहाँ पर दोनों मिल रहा है, दो को मिला संगम कहा जाता है। तो दोनों नदी मिल गया तो संगम हो गया, तो यहाँ विष्णु गंगा जो कि विष्णुप्रयाग बनता है, यहाँ पर विष्णुप्रयाग हो गया। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा को मिलने से विष्णुप्रयाग बनता है। ये हम लोग क्वेश्चन देख लिए। फिर उसके बाद देख लेंगे सोमनाथ शर्मा किस रेजिमेंट के थे, जो कि सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट के थे। कुमाऊं रेजिमेंट है और एक गढ़वाल रेजिमेंट है। तो और उनको जिससे परमवीर चक्र पहला परमवीर चक्र जो था वो सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था, जो कि पाकिस्तान से 1947 में जो युद्ध हुआ मतलब जब हम लोग का देश आजाद हुआ, उसी समय पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत चढ़ाई कर अपना चढ़ाई किया, आतंकवादी और सेना के साथ गई थी। तो हम लोग इधर से भी गए थे। तो सोमदत्त शर्मा जी थे, वो इन्होंने मैंने बहुत वीरता दिखाई थी। इनका हाथ से टूटने के बाद प्लस्तर था उस समय, पर एक हाथ के बावजूद भी इनको जैसे एक हाथ में अपना सेनाओं के जो कि सेना में गोली खत्म हो जाती थी तो अपना गोली भी भरते थे। उसके बाद जैसे देखेंगे हम लोग गोली भरने के बावजूद जब खाली होते थे तो अपना दो चार पटका भी देते थे, मार देते थे। तो इनको उतना वीरता की वजह से वीरता से अपना लड़े थे और अंत में पाकिस्तान का गोला आया और उनके सीने पे आके गिर गया, तो उनकी शहीद हो गए थे। तो इसकी वजह से इनको परमवीर चक्र पहला भारत का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। तो हम लोग देखिए। फिर यमुनोत्री किस पर्वत पर है, तो यमुनोत्री जो है यमुनोत्री जो है बंदरपुष्प पर्वत पर है। इसको देखिए दोस्तों स्मरण रखेंगे क्योंकि बड़ा कटार नाम है और एक कभी कभी पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, जिसको हम लोग स्मरण रखेंगे। बंदरपुष्प यमुनोत्री पर्वत पर है। फिर यूपी के प्रमुख पर्यटन स्थल जो कि अल्मोड़ा है, मसूरी है, नैनीताल है, हल्द्वानी है, फिर रानी खेत भी है, माने देहरादून भी, मसूरी माने देहरादून भी है, जो कि बहुत माने मान लीजिए उत्तराखंड पूरा पर्यटक है, पर महत्वपूर्ण देखेंगे तो 3-4 पड़ेगा है। फिर यूके द्वारा उत्तराखंड में देखिए जो यूके ली है ना, उत्तराखंड थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं यूके लिखा। उत्तराखंड के प्रमुख धारा जो कि यहाँ लेख धारा है धर्मा नीति माना जो कि 4 धारा है। इसको ड्राई पास भी कहते हैं क्योंकि 3 देशों से सीमा साझा कर रहे हैं, भारत का तो ये एक नेपाल और इसको एक चाइना, इसको ड्राई पास भी कहते हैं। इसको स्मरण रखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद लक्ष्मण झूला कहाँ प्रसिद्ध है, तो लक्ष्मण झूला जो कि ऋषिकेश हरिद्वार के नीचे शहर है ऋषिकेश, तो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इसे हम लोग ये पूरा देख लिए। और जैसे पांच प्रयाग माने कुंभ का मेला कहाँ लगता है, तो 4 जगह लगता था। फिर हम प्रयाग देखेंगे तो 5 प्रयाग जो कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ये हम लोग पूरा देख लिए। उत्तराखंड से जो भी इतना इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप लोग इस पे समझ बना लेंगे तो ये मेरा गारंटी है कि इससे बाहर उत्तराखंड से कुछ नहीं आता है। आप लोगों को इतना जैसे ये स्मरण होना चाहिए और इस पर समझ होना चाहिए और पकड़ भी होनी चाहिए। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और देख लीजिए। इसे देखिए जो अक्षर आप लोग को जैसे छोटा है समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि अच्छा दिखेगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसको बोलो तो आप लोग लिख लेंगे। देखिए एक बार सुन लिए, एक बार पढ़ लिए और इसको एक बार लिख लेंगे ना तो ये आजीवन याद हो जाती है। स्मरण शक्ति सबसे अधिक यही होता है। स्मरण शक्ति को आप एक बार लिख लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं और एक बार इसको बोल कर पढ़ भी लेते हैं। तो ये तीनों चीज करने के बाद आप रूपी दिमाग में हो, दिमाग की मेमोरी इसको कैच कर लेगा। तो हम लोग देख लिए पूरा दोस्तों। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।